नमस्कार। तो अक्टूबर का महीना भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहने वाला है? क्या हमें एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए या फिर ये निवेश का एक सुनहरा मौका बनकर आएगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मार्केट ना इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। मतलब एक तरफ तो करेक्शन यानी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि हर गिरावट अपने साथ खरीदारी का एक नया मौका भी लाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अक्टूबर में होने क्या वाला है। अच्छा, अक्टूबर में क्या होगा ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम सितंबर खत्म होते होते आखिर खड़े कहाँ पर हैं। तो चलिए सबसे पहले मार्केट के मौजूदा लेवल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सेंसेक्स अभी खड़ा है 80,365 के लेवल पर। ये एक कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और हाल ही में बाजार पर जो बिकवाली का दबाव बनाया ना, उसके बाद ये आंकड़ा अक्टूबर के लिए हमारी स्टार्टिंग लाइन बन जाता है। और बिल्कुल यही हाल निफ्टी का भी है, जो 24,644 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बड़े इंडेक्स पर प्रेशर साफ साफ महसूस हो रहा है। और यही बात हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है। देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। बाजार पर इस वक्त जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। और हुआ यह है कि निफ्टी अपने बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल से भी नीचे फिसल गया है। अब ये सपोर्ट लेवल क्या होता है? ये समझिए एक तरह की अदृश्य लक्ष्मण रेखा है, जहां बायर्स मार्केट को और गिरने से रोकते हैं। और जब ये रेखा टूटती है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि बिकवाली का दबाव और भी बढ़ सकता है। तो सवाल ये है कि अक्टूबर में मार्केट को कौन सी ताकतें ऊपर खींचेंगी और कौन सी नीचे धकेलेंगी। दरअसल 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो इस महीने बाजार का मूड तय करने वाले हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इवेंट वो है आरबीआई का ब्याज दरों पर फैसला। और इसको लेकर मार्केट पूरी तरह से बटा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि आरबीआई दरें घटाएगा, जो मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि लोन सस्ते हो जाएंगे। लेकिन अगर दरें वही की वही रहीं तो हो सकता है बाजार में कोई खास हलचल न दिखे। इसके ठीक बाद शुरू हो जाएगा Q2 यानी तिमाही नतीजों का सीजन। और इसकी शुरुआत कर रही हैं आईटी की 2 बड़ी कंपनियां। 9 अक्टूबर को टीसीएस और 16 अक्टूबर को इन्फोसिस। देखिए, इनके नतीजे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आईटी सेक्टर का हाल नहीं बताते, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक तरह से टोन सेट कर देते हैं। और तीसरा फैक्टर है हमारा फेस्टिव सीजन। हाँ, इस महीने छुट्टियां तो हैं, लेकिन सबसे खास है 21 अक्टूबर को दिवाली के दिन होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग। ये सिर्फ 1 घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। और एक मजेदार बात बताऊं, पिछले 10 सालों में से 8 बार मार्केट इस सेशन में पॉजिटिव बंद हुआ है। ये इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट दिखाता है। तो इन सब डोमेस्टिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब जरा देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स और ग्लोबल प्रेशर हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। ये जो टेबल है, ये हमें निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक दे रहा है। अब यहाँ 2 लेवल बहुत जरूरी हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट यानी वो लेवल जहां से बाजार के पलटने की उम्मीद है, और वो है 24,400 के पास। ये लेवल इसलिए भी खास है क्योंकि ये 200 दिन का ईएमए भी है, जिसे एक बहुत मजबूत लॉन्ग टर्म इंडिकेटर माना जाता है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से बिकवाली आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा साइडवेज से लेके बियरिश यानी मंदी की तरफ झुका हुआ है। और सेंसेक्स का फोकास्ट भी कुछ कुछ यही कहानी कह रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि महीने के अंत तक सेंसेक्स में करीब 1.6% की गिरावट आ सकती है। इससे साफ पता चलता है कि एनालिस्ट्स भी इस महीने मार्केट के एक सीमित दायरे में ही रहने की उम्मीद कर रहे हैं। और हाँ, हम ग्लोबल फैक्टर्स को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली अक्टूबर का महीना अमेरिकी बाजारों के लिए काफी वॉलेटाइल, मतलब उतार चढ़ाव वाला रहता है। और हम सब जानते हैं, जब अमेरिकी बाजारों में छींक भी आती है तो उसका असर हमारे बाजारों पर भी पड़ता है। तो वहां से आने वाले संकेतों पर भी पैनी नजर रखनी होगी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे मिले जुले सिग्नल वाले मार्केट में एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए। चलिए अब कुछ स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। देखिए, एक स्मार्ट अप्रोच ये है कि हम सही सेक्टर्स पर फोकस करें। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, जो शायद मार्केट से बेहतर परफॉर्म करें। वहीं जब बाजार में अनिश्चितता हो तो कंज्यूमर स्टेपल्स और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स सेफ रहते हैं। और हाँ, फेस्टिव सीजन की वजह से ऑटो और कुछ चुनिंदा बैंक्स पर भी नजर रखना बनता है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो बड़ी और मजबूत कंपनियों यानी लार्ज कैप्स पर फोकस करें। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अच्छे मौके मिल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी स्ट्रैटेजी चाहे जो भी हो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे सबसे जरूरी है। इसका क्या मतलब है? अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखना, अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में फैलाना यानी डाइवर्सिफाई करना, और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस मतलब वो लेवल जहां आप तय कर लेते हैं कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेना और पोजीशन से बाहर निकल जाना है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हुए अब एक नजर डालते हैं अक्टूबर की कैलेंडर पर। ये वो तारीखें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये 4 तारीखें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। 1 अक्टूबर आरबीआई का फैसला, 9 और 16 अक्टूबर टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे, और 21 अक्टूबर दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग। यकीन मानिए, ये 4 इवेंट्स इस महीने मार्केट का पूरा रुख तय कर सकते हैं। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, क्या अक्टूबर डिफेंसिव खेलने का महीना होगा या फिर अटैकिंग, यानी अपने निवेश को बचाना है या हिम्मत दिखाकर नए मौके तलाशने हैं? इस सवाल का जवाब हर निवेशक को अपने लिए खोजना होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मुश्किल विषयों को आपके लिए आसान बनाते रहें, तो हमारे आने वाले अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब